नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स फंडा। आज आपको बताना चाहूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव की तैयारी भारत सरकार ने शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट अपना रखा है, वो है 2047 तक। तो 2047 तक भारत के 2 सरकारी बैंक दुनिया के टॉप 20 बैंकों की सूची में शामिल हो। इसके लिए भारत सरकार लगातार अपने प्रयास कर रही है और यह जो योजना है वो विकसित भारत 2047 विजन के तहत लाई गई है, जिसका मकसद है कि बैंकिंग सेक्टर में भी ग्लोबल मानकों के अनुरूप हो। मतलब साफ है कि दुनिया के जो सबसे प्रभावशाली बैंक हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें भारत के 2 सरकारी बैंकों को शामिल किया जाए। असली स्थिति यह है कि अभी भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह दुनिया में संपत्ति के आधार पर 43वें स्थान पर है। HDFC जो बैंक है वो विश्व की टॉप 100 बैंकों में शामिल है, वर्तमान में 73वें स्थान पर है। आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे बैंक हैं जैसे कि दुनिया के टॉप बैंक, जैसे इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, जिसको ICBC कहते हैं, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, JP मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका। ये जो बड़े अमेरिका और चीन के बड़े बैंक हैं ये दुनिया के सबसे प्रभावशाली बैंकों की लिस्ट में आते हैं। अब अगर हम भारत की बात करें तो जो SBI है, इसकी बैलेंस शीट, इसका एसेट जो है ना वो इतना बड़ा है कि लगभग 180 देशों के GDP से भी ज़्यादा है। तो अभी क्या है कि जो SBI की पैठ है, एक तरीके से जो SBI का पूरा जो सिस्टम है वो भारत तक ही सीमित है। तो भारत सरकार ये चाहता है कि हम इसको ग्लोबल एक्सपेंशन इतना करें कि बहुत सारी, आपने देखा होगा कि भारत में सरकार की कई सामाजिक कल्याण योजनाएं, जैसे कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आती हैं, इसमें SBI की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो अभी ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट चीज़ें की जाएँ और फाइनेंशियल लेवल पर जो भारत का डंका है वो यहाँ पर बजे। तो यह सिर्फ योजना एक नंबर को बढ़ाने की कोशिश नहीं है, इसके कई सारे बड़े असर भी होंगे, जैसे ग्लोबल कॉन्फिडेंस, वैश्विक विश्वास। जब भारत के जो सरकारी बैंक टॉप 20 बैंकों में शामिल होंगे तो विदेशों के जो निवेशक होंगे इनका भी काफ़ी विश्वास बढ़ेगा और भारत के वित्तीय सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीयता यहाँ पर मिलेगी। कई सारे रोजगार के अवसर भी यहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जब तकनीकी और एक तरीके से जो मैन पावर है इनको ज़्यादा इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो जो प्रबंधन और सर्विस क्षेत्र हैं इसमें अधिक से अधिक अवसर यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग के और ऑफिसर्स के, इसमें जो है अलग कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा। कस्टमर सर्विस है, बेहतर डिजिटल बैंकिंग, तेज ट्रांजैक्शंस हो, कम शुल्क लिया जाए, बेहतर ऐप और ब्रांच का अनुभव अच्छा हो। इसके लिए ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड सेट होते हैं तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे जो रूट लेवल पर सुधार होते हैं उनको भी किया जाता है। और आप देख पाएंगे कि पूरे जो बैंकिंग सेक्टर में एक तरीके का जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ेगा। यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक बैंक दोनों को अपनी रणनीति जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये जो 2047 का विज़न है ये कई मायनों में काफ़ी अहम भी है। तो जो मेरी राय है वो ये है कि हम सिर्फ स्पेक्टर ना रहें, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा सक्रिय भागीदार भी बनना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं कुछ यही सुझाव देना चाहूँगा कि आप इस खबर को ऐसे रटना मत, आप ये सोचना कि क्यों और कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स के भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि SBI की वर्तमान रैंक क्या है, दुनिया के टॉप 10 बैंक कौन कौन से हैं, बैंक अगले जो 20 साल में किन क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है इनका, तो इन सब पर आपको अपडेट रहना है। तो ये सिर्फ बैंकिंग एग्जामिनेशन नहीं, जितने भी आपके और एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको याद ये रखना है कि SBI की जो मौजूदा रैंकिंग है वो है 43, HDFC की मौजूदा रैंकिंग है वो है 73। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीधा सा एक टारगेट ये उन्होंने लिया है कि 2 सरकारी बैंक टॉप 20 की जो लिस्ट है इसमें हमें एटलीस्ट शामिल करना है। तो इसके लिए इन्होंने 2025 में मंथन कार्यक्रम किया है और इसका विज़न बहुत ही क्लियर है, 2047 तक हम ऐसा टारगेट कर पाएँ। तो मैं यही कहूँगा कि ये कोई एक बड़ा टारगेट ये लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि जो फ्यूचर है उसमें इकोनॉमिक पावर है वो हमारी कैसे इस्टेब्लिश हो।
तो आप जो एस्पिरेंट हैं, हम यही कहेंगे कि आप इस होने वाले बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बने, अपनी प्रिपरेशन करें। आगे मैं ज़रूर आपसे मिलता रहूँगा। और करंट अफेयर्स फंडा आप सभी को करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपको डेली, वीकली, मंथली और वन लाइनर लास्ट 6 मंथ का बहुत सारा कंटेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और मैं ये कहूँगा कि इस कंटेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 100% अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और साथ में जो आपका इंटरव्यू स्किल्स और आपकी बाकी जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हम हर एक मुद्दे को काफ़ी अच्छे से कवर करते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा, मैं आपके साथ आगे फिर कनेक्ट रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।